वही दर्शित जो भी खड़ा होकर जाने वाला था, वह अपना हाथ हैरानी से देखता है और फिर आश्वी को सवालिया नजरों से देखता है तो अंडरस्को वही आश्वी दर्शित का हाथ कसके पकड़ते हुए ही बोली अंडरस्को प्लीज दर्शित मत जाइए, रुक जाए मेरे पास। अब आगे फायर 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 फायर। वही अश्विनी ने कसके दर्शित का हाथ पकड़ा हुआ था और वह उसे ही देख रही थी। वही दर्शित आश्वी को देखने लगता है और उसे सवालिया नजरों से देखता है तो आश्वी उसका हाथ कसके पड़ते हुए ही बोली अंडरस्को प्लीज दर्शित मत जाइए ना। वही दर्शित उसकी बार सुनकर वहीं पर ही रुक जाता है और वह अपनी आईब्रो आपस में उठाते हुए ही उसे देखते हुए ही उसके पास ही बेड पर बैठ जाता है और फिर उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला अंडरस्को क्या हुआ तुम्हें, इस तरह डर क्यों रहे हो, क्या बात है बताओ मुझे। वही आश्वी अभी भी उसे ही देखती हूँ वही उसका हाथ वैसे ही पकड़े हुए ही बोली अंडरस्को मुझे यहाँ पर अकेले घुटन होती है, डर लगता है यहाँ पर अकेले, मुझे नहीं पसंद अकेले रहना, मुझे बहुत डर लगता है यहाँ पर। यह आपका बड़ा सा घर मुझे खाने को दौड़ता है, प्लीज मत जाए ना। इतना ना बोलते हुए वह दूसरा हाथ भी उसके हाथ पर रख देती है। वही दर्शित गौर से आश्वी को ही देख रहा था और आश्वी भी उसे ही उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। वही दर्शित उसकी आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी दर्शित उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए ही बोला अंडरस्को ठीक है चलो तुम कहती हो तो नहीं जाता हूँ। वही इतना सुनते ही आश्वी भी कोई इतना सुकून मिलता है कि वो एक झटके के साथ उठकर बेड पर बैठ जाती है और वह हैरानी से बोली अंडरस्को क्या सच में आप नहीं जाएंगे। वही दर्शित आश्वी को देखते हुए ही बोला अंडरस्को तुम नहीं चाहती कि मैं ना जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पास यहीं पर ही हूँ। इतना बोलते हुए ही वो उसके चेहरे को देख रहा था। वही आश्वी को एक सुकून मिलता है उसके ना जाने से और वो उसे देखते हुए हूँ बोली अंडरस्को ठीक है थैंक यू सो मच। वही दर्शित बोला अंडरस्को अब ठीक है अब तुम सो जाओ, आराम करो। वहीं आश्वी फिर से लेट जाती है और उसने अभी भी दर्शित का हाथ पकड़ा हुआ था और वो उसे देखते हुए ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही दर्शित उसके बालों पर हाथ फेरता है और उसे वैसे ही उसे थपकियां देता रहता है तो आश्वी थोड़ी देर में गहरी नींद में चली जाती है। वहीं दर्शित उसे गहरी नींद में जाता हुआ देखकर कुछ पल उसे देखकर फिर वो उससे अपना हाथ छुड़ाकर खड़े होते हुए ही अपना फोन लेकर धीरे से बालकनी में आ जाता है। वह सामने किसी को फोन करता है तो सामने से एक लड़की की आवाज आए और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि पल्लवी ही थी। पल्लवी बोली अंडरस्को कब आ रहे हो तुम, कब पहुंच रहे हो। इतना सुनते ही दर्शित बोला अंडरस्को मैं शायद ना पाऊंगा, शायद रात को या कल ही आ पाऊंगा, अभी मुझे जरूरी काम आ गया है। इतना सुनते ही पल्लवी जो अभी ओबरॉय मेंशन में थी वह अपने हाथों की मुठिया कसते हुए ही बोली अंडरस्को ऐसे कैसे नहीं आ सकते तुम, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तुम्हारे बहाने नहीं चाहिए, तुम बस जल्दी से आ जाओ। इतनी दूर से मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, अब तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आई है इतने सालों बाद लेकिन तुम्हें किसी की पड़ी ही नहीं, अपने काम से मतलब है तुम्हें, सिर्फ शर्म नहीं आती तुम्हें, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम या तो यहाँ पर आओ या फिर अपनी लोकेशन बताओ कहाँ पर हो तुम, मैं खुद आ जाती हूँ तुम्हारे पास। इतना सुनते ही दर्शित बोला अंडरस्को मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना बोलकर वह एक नजर सामने बेड पर सो रही है आश्वी को देखता है, को गहरी नींद में सो रही थी। आश्वी गहरी नींद में थी तो उठेगी तो नहीं, तो वह इसलिए वह फोन काटकर उसे एक नजर देखकर कमरे से बाहर निकाल कर दरवाजा हल्के से बंद करके बाहर मेड को देखते हुए ही बोला अंडरस्को ध्यान रहे मैडम उठे नहीं, और उठे तो उसे ये पता न चले कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, और वो शीट उठेगी भी नहीं, उससे पहले मैं आ जाऊंगा, लेकिन तुम यहाँ पर ही रहना। वही इतना सुनते ही वह मेड अपना सिर हिला देती है। वहीं दर्शित अपनी का लेकर वहां से जल्दी से निकल जाता है। वो कुछ ही वक्त में ओबरॉय मेंशन पहुंच जाता है। वो का से बाहर निकलकर घर के अंदर गया ही था कि सामने सब लोग से खुशी बातें कर रहे थे। वहीं उन सब के बीच में बहुत ही खूबसूरत लड़की भी बैठी हुई थी और वो बहुत ही एटीट्यूड वाली दिख रही थी।
जो उन सब के साथ अच्छे से बातें कर रही थी। वही दरहित अपने कदम आगे बढ़ता है। तभी सभी लोगों की नजर दर्शित के ऊपर जाती है। वही वह लड़की भी है, दर्शित को देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है। उसकी आंखें भी कुछ पल के लिए हैरानी से बड़ी हो जाती है, लेकिन फिर वह जल्दी से खड़े होते हुए ही, मुस्कुराते हुए ही, भागते हुए ही दर्शित के पास आकर उसके गले लग जाती है और बोली, अंडरस्को कैसे हो तुम। वही दर्शित तो बस ऐसे ही खड़ा रहता है और कुछ पल बाद वो उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे हल्के से अपने गले से लगाते हुए ही बोला, अंडरस्को मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। वही पल्लवी तभी दर्शित को कस के हग करते हुए ही बोली, अंडरस्को बस तुम्हें देखने के बाद ये समझ लो कि बहुत ज्यादा अच्छी हो गई। फिर वह दर्शित से अलग होती है और फिर वह दर्शित के चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, अंडरस्को तुम तो देखो कितने हैंडसम हो चुके हो, बहुत ही ज्यादा हॉट फायर भी। वही सारे घरवाले उन्हें उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी दर्शित के पापा धवल जी बोले, अंडरस्को अरे बेटा कितनी बातें वहां पर ही कर लोगे क्या, आप तो यहाँ भी आओ। अब दर्शित तुम्हारे पास ही रहने वाला है, तुम दोनों साथ में ही काम करने वाले हो। इधर आ जाओ, दोनों ही हमारे पास बैठो, थोड़ी देर हमारे साथ भी बातें कर लो। वही पल्लवी दर्शित का हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए ही सबके पास सोफे पर लेकर जाकर बैठ जाती है और खुद उससे से चिपक कर बैठ जाती है। और फिर बस सबको देखते हुए ही बोली, अंडरस्को और बताओ क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है जिंदगी में। दर्शित बोला, अंडरस्को अभी बहुत ही ज्यादा बिजी चल रहा हूँ, मैं फ्री ही नहीं हूँ, काम ही इतना ज्यादा है कि क्या करूँ। पल्लवी दर्शित को देखते हुए ही बोली, अंडरस्को कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, तुम्हारा सारा काम हल्का कर दूंगी मैं। दर्शित पल्लवी को देखते हुए बोला, अंडरस्को तुम क्यों मेरा काम हल्का करेगी। तभी पल्लवी उसे देखते हुए बोली, अंडरस्को तुम्हारे सर मारकर तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाऊंगी, अरे मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी हेल्प तो करूंगी ही। तभी दर्शित को मॉम बोली, अंडरस्को हाँ बेटा, अब तुम यहाँ पर आ गई हो ना पल्लवी, तू अब यहाँ से जाना मत और इस बिगड़े लड़के को संभाल कर लो, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, ना घर पर टाइम से आता है, ना रात को जब मर्जी हो तब चला जाता है और तब चला आता है। तभी पल्लवी दर्शित की बाहों में अपना हाथ डालते हुए उसका हाथ कस के पकड़ते हुए ही बोली, अंडरस्को लेकिन अब मैं आ गई हूँ तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना बोलते हैं वह अपने तिरछी नजरों से डेविल स्माइल के साथ दर्शित को देखने लगती हैं। वही दर्शित क्या ध्यान अपने फोन पर था कि उसे लग रहा था कि कहीं उसके विला से फोन न आ जाए, उसे आश्वी ले उठने से पहले जल्द से जल्द यहाँ से जाना था। वहीं दूसरी तरफ आश्वी सोई हुई थी और वह कोई सपना देख रही थी, जिसमें एक छोटी सी लड़की जिसे कोई आदमी भी बेरहम तरीके से पीट रहा था और बेल्ट से मार रहा था, और वह लड़की इतनी छोटी उम्र में ही रोते हुए ही चिल्ला रही थी, मैं सारा काम कर दूंगी, प्लीज मुझे मत मारे, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, मैं सारा काम कर दूंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने नहीं किया, लेकिन अब मैं कर दूंगी सारा काम, प्लीज मुझे मत मारे। इतना बोलते हुए वह इधर से उधर अपने आप को बचाने के लिए भाग रही थी और वो इंसान बेरहम तरीके से वह आदमी उसे पीट रहा था, सपना देख रही थी और वह पसीने से तरबदर होकर इधर से उधर अपना सिर हिला रही थी, उसे लग रहा था कि यह सब कुछ अभी उसके साथ ही हो रहा है। वह इधर से उधर होते हुए ही बोल रही थी, नहीं मुझे मत मारे, नहीं मुझे मत मारे। इतना बोलते हुए ही वह एक झटके के साथ ही उठकर बैठ जाती है और उसकी एक हल्की सी चीज निकल जाती है।